नाउन क्या है हमारे पास? एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाउन हमारे पास हर वो वर्ड है जो नाम हो। कोई भी नाम हो हम उसे नाउन कहते हैं, क्योंकि नाउन का मतलब यही है नेम। ओके, फॉर एग्जांपल अली इज अ बॉय, तो यहाँ पे अली एक नाम है तो ये नाउन हुआ। एंड बॉय ये भी एक नाम है तो ये भी नाउन हुआ। ओके, द वेदर इज नाइस, वेदर मौसम ये एक नाम है तो ये नाउन हुआ हमारे पास। द स्काई इज क्लाउडी, स्काई आसमान ये भी एक नेम है तो ये नाउन हुआ हमारे पास। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है? ये भी एक नाम है, लैंग्वेज ये भी एक नाम है, तो ये दोनों नाउन हुए। एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, एशिया ये हमारे पास नाउन है। कॉन्टिनेंट ब्रियाजम ये हमारे पास दूसरा नाउन है। तो नाउन हर वो लफ्ज को कहते हैं जो नाम हो, चाहे किसी भी चीज का हो। We are going to discuss types of nouns in detail. पहले हमने देखा था नाउन की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। अब हम जो है वन बाय वन हर पार्ट ऑफ स्पीच को, हर लेक्सिकल कैटेगरी को डील कर रहे हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है नाउन की। तो एज यू नो, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. Now quickly move towards types of nouns, and we are going to start with the type that is proper noun. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नेम, जो कि कॉमन नहीं होता, ऑर्डिनरी नहीं होता, ये स्पेसिफिक होता है, खास नेम होता है जो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को दिया जाता है। अच्छा, क्या फीचर्स होते हैं, किस वजह से हमें पता चलता है कि ये प्रॉपर नाउन है? ये इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर अल्फाबेट से ये स्टार्ट होता है, इज इंक्लूसिव ऑफ अ कॉमन नाउन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हर प्रॉपर नाउन के अंदर एक कॉमन नाउन जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अली है तो अली का कॉमन नाउन जो है वो क्या है? बॉय। सारा है तो कॉमन नाउन जो है वो गर्ल है। लाहौर है तो कॉमन नाउन जो है वो सिटी है। पाकिस्तान है तो कॉमन नाउन जो है वो कंट्री है। तो आपने प्रॉपर नाउन्स का पहले तो ये कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और वो स्पेसिफिक होगा। अच्छा, और थर्ड जो है कि उसके अंदर जरूर ना जरूर एक जो है वो कॉमन नाउन जो है वो इंक्लूडेड होगा। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रॉपर नाउन की। अब हम मूव करेंगे नाउन की जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? एक ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नेम, जो कि जनरल होता है, ऑर्डिनरी होता है, वो पर्टिकुलर नहीं होता, वो स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर अली स्पेसिफिक है तो बॉय उसका जो है वो ऑर्डिनरी या कॉमन वाला पार्ट है। इसी तरह अगर हम सारा को देखते हैं कि वो स्पेसिफिक है, वो पर्टिकुलर है, तो उसमें हमारे पास जो ऑर्डिनरी है वो क्या है? गर्ल है। सिमिलरली प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज भी इसी तरह मूव करते हैं। यहाँ हमने एग्जांपल्स जो लिए हैं वो है टेबल, सिटी, कंट्री एंड फ्रीडम। अच्छा, अब ये डिफरेंट कैटेगरी से हैं। जिस तरह हमने फ्रीडम को कहाँ से लिया है? ये आइडिया वाले जो कैटेगरी है नाउन की, उसमें से हमने लिया है फ्रीडम को। और जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो हमने की हैं डिस्कस कॉमन नाउन की। अब हम मूव करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी की तरफ। नॉर्मली जो नाउन्स को करेक्टराइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, तो वो प्रॉपर और कॉमन नाउन में किया जाता है ज्यादातर, बेसिकली। बट एक और जो नाउन्स की टाइप है वो भी इन्हीं के साथ ही डिस्कस की जाती है, और वो है टाइटल नाउन। टाइटल नाउन क्या होता है कि एक टाइटल जो दे दिया जाता है किसी को। अच्छा, या तो ये उसको कुछ अचीव करने पर दिया जाता है, या वो ऑटोमेटिकली अपनी कैपेसिटी में ही उस पोजीशन पे, उस टाइटल में फॉल कर जाता है। फॉर एग्जांपल, जो है मिस्टर है या मिसेज है या सर है या मैडम है, ये क्या होते हैं? गिवन टाइटल्स होते हैं, यानी इनमें ऑटोमेटिकली जो है वो कोई भी फॉल कर जाता है जब वो उन सारी करेक्टरिस्टिक्स पर पूरा उतरता है। उसके बाद आते हैं जी अर्न टाइटल्स। ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपको कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ता है उस टाइटल के लिए। जैसे डॉक्टर है
तो आपको MBBS करना पड़ता है, लेक्चरर है तो आपने एक पर्टिकुलर की है क्वालिफिकेशन और आपकी जॉब है। इसी तरह प्रोफेसर है या प्राइम मिनिस्टर है। नाउन जेंडर ये वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसमें हम नाउन पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं जेंडर, नाउन में जेंडर। तो जेंडर होता क्या है? अच्छा, उससे पहले आते हैं इस पे जो डॉक्टर्स की पर्ची होती है तो उसमें लिखा होता है, वहाँ पे सेक्स लिखा होता है, नेम, फिर उसके फादर्स नेम या मदर्स नेम जो भी है, उसके बाद सेक्स लिखा होता है। तो वहाँ पर सेक्स लिखा हो या फिर वहाँ पर जेंडर लिखा हो, क्या समझते हैं आप? वहाँ पर क्या होना चाहिए? तो वहां पर जो लिखा होता है सेक्स, वो बिल्कुल ठीक होता है। तो जो सेक्स है इट डिनोट्स मेल और फीमेल। जो सेक्स है ये शो करता है कि मेल है या फीमेल है, और आगे लिखते भी हो खाने में कि मेल या फीमेल। और जो जेंडर है इट शोज मेस्कुलाइन और फेमिनाइन। जेंडर है इट शोज मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। समझ गए? तो सेक्स और जेंडर में फर्क हो गया। नाउन में जेंडर उसकी टाइप्स है मेस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर, और उसके बाद बस यही लिखे हुए यहाँ पर। कॉमन जेंडर भी था, अच्छा ये रहा कॉमन जेंडर। तो ये 4 टाइप्स हैं। मेस्कुलाइन क्या होता है? वो जेंडर जिसमें जो मर्दों को शामिल किया हो, ठीक हो गया, जिसमें सारे मेल रखे हों, मेल एनिमल्स, तो उसे कहते हैं मेस्कुलाइन। जिसके यहाँ पर बॉय हो गया, लाइन, हीरो और कॉक स्पैरो। ये मेरे ख्याल से कॉक स्पैरो मीन्स वो है चिड़ा, हाँ चिड़ा, वो जो चिड़िया का मेल होता है उसे कहते हैं। फेमिनाइन क्या होता है? वो जेंडर जिसमें सारी की सारी फीमेल्स रखी हो, फीमेल ग्रुप हो, जिस तरह गर्ल, लाइनेस, शेरनी, हीरोइन, हीरो की हीरोइन और हैन स्पैरो, चिड़िया। ठीक है। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर ये होता है कि जिसमें मेस्कुलाइन और फेमिनाइन, मतलब कि मेल फीमेल दोनों को साथ रखा हो। समझिएगा कि मेस्कुलाइन में ओनली मेल्स होते हैं, फेमिनाइन में ओनली फीमेल्स होती हैं, कॉमन जेंडर में मेल फीमेल दोनों साथ होते हैं। और इस तरह साथ वैसे गुप्त होते हैं, वो छुपे हुए कि हमें पता नहीं चलता। जैसे कि फोटो है यहाँ पर, अगर इस दोनों को देखो तो फिर ये कॉमन जेंडर हुआ। जैसे पेरेंट्स होते हैं हमारे, वालिदैन, इसमें मदर भी आ गई और फादर भी आ गए, अम्मी अबू इसमें दोनों आ गए। तो जो पेरेंट है ये कॉमन जेंडर है। इसी तरह से चाइल्ड मीन बच्चा। अब यहाँ पर लड़की वाला बच्चा है, बच्ची है, या फिर लड़का है, बच्चा है, तो कोई समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। दोनों के दोनों यहाँ पर माना गुप्त है, दोनों छुपे हुए इसमें। तो ये भी क्या हुआ? कॉमन जेंडर। फ्रेंड, अभी वो तो हमने खुद ने बताया होगा कि बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। जैसे हम यहाँ पे कहीं अगर स्पेरो तो उसमें दोनों आ जाते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कहते हैं कॉक स्पेरो और हैंग स्पेरो। तो उस तरह से अगर मैं कहूँ फ्रेंड, उसमें दोनों आ गए, लड़का भी हो गए और लड़की भी हो गए। इस क्लास में जब वहाँ पर दोनों पढ़ते थे, कोई एजुकेशन वहाँ पर है अगर, तो मैं कहता हूँ वहाँ मेरे फ्रेंड है, तो उसमें लड़की भी आ गई, लड़के भी दोनों आ गए। इस तरह से प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट्स, शागिर्द, इसमें सब आ गए। सर्वेंट में भी सब आ गए, मेल फीमेल, थीफ, रिलेशन, एनिमी, कजिन, इन्फेंट, नेबर, मॉम, बेबी, स्टूडेंट, ऑफन, ये जो सब चीज़ें हैं ये सब कॉमन जेंडर हो गई। ठीक हो गया? जो न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर इसमें ये होता है कि ना लड़का होता है और ना लड़की होती है, मीन्स ना मेल ना फीमेल, इसमें चक्कर ही खत्म है। इसमें सिर्फ चीजें होती हैं और वो चीजों के विदाउट लाइफ हो, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, उन्हें कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। इस तरह ट्री तो वैसे लिविंग थिंग है, यहाँ पर ट्री को जो फोटो है वो मैं यहाँ पर सुइटेबल नहीं है, क्योंकि ट्री एक लिविंग थिंग है, इसको छोड़ दें फिलहाल। तो जो बुक है ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो ये न्यूट्रल जेंडर हो गया। पेन जो है, पेन भी एक नॉन लिविंग थिंग है, न्यूट्रल जेंडर हो गया। रूम भी इनएनिमेट थिंग है। ट्री यहाँ पर फिर से आ गया, तो ट्री काट दें, क्योंकि ट्री जो है वो लिविंग थिंग है। ठीक है, ये इसकी 4 अक़साम, मेस्कुलाइन, फेमिनाइन जिसमें औरतें हों, कॉमन जेंडर जिसमें दोनों हो, मेस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों हो, और न्यूट्रल जिसमें कोई भी ना हो, ना मेस्कुलाइन और ना फेमिनाइन। अब एक चीज होती है जो कि जबानों में पाई जाती है, स्पेशली उर्दू जबान में, वो ये होता है कि हम चीज़ों को जो कि इनएनिमेट चीज़ होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं मेल या फीमेल के तरीकों में।
जैसे बागीचा हो गया, अगर हम कहें बागीचा तो ये लफ्ज़ हम बता रहे हैं कि जो एक मेल का एक यहाँ पे सेंस आ रहा है, किसी कोई लड़का हो, बागीचा एक इसमें मेस्कुलिनिटी आ रही है। और अगर मैं कहूँ लकड़ी कहूँ तो इसमें एक फेमिनिटी आ रही है, तो ये मुझे एक लड़की का सेंस दे रहा है। ये उर्दू में पाए जाते हैं। और जैसे पंजाब के लोग हैं तो वो कहते हैं कि आंख दुख रही है, तो आंख में दर्द हो गई है, वो ये कहते हैं आंख में दर्द हो रही है। तो अगर आप सिंध साइड आ जाए, सिंध साइड में जहाँ पे हम हैं, तो यहाँ कहते हैं कि आंख में दर्द हो रहा है, पंजाब में कहते हैं दर्द हो रही है, और सिंध में कहते हैं दर्द हो रहा है। तो ये हमने क्लासीफाई किया हुआ है कि वो लड़का है लड़की है। इवन के जो और ज़बानें हैं जैसे इंग्लिश होगी उसमें सब कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसे कहते हैं पर्सनिफाइड, मीन्स एक नॉन लिविंग थिंग को आप एज अ लिविंग थिंग कंसिडर करें, उससे कहते हैं पर्सनिफाइड। ये पढ़ेंगे आगे हम फिगर ऑफ स्पीच में, वहाँ पर होता है पर्सनिफिकेशन, मीन्स किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग चीज़ का दर्जा देना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कहीं लिखा होगा, ये रहा, द सन शेड्स हिज बीम्स। अब सन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ एज अ लिविंग थिंग, यहाँ पे हिज शो कर लिविंग थिंग को, तो इससे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। और जिस चीज को हमने लिविंग थिंग कंसिडर किया है उसे कहते हैं पर्सनिफाइड। इसलिए हमने बागीचों किया था लड़के में, तो ये पर्सनिफाइड हो गया। लकड़ी को हमने किया लड़की में, तो ये पर्सनिफाइड हो गया, ठीक है। The sun shades his beams are rich and poor alike. बराबर तरह से गरीबों पर और अमीरों पर सब पर बराबर की तरह वो अपनी रोशनी देता है। समर हो गया तो इसमें भी एक सीन है, एक मेस्कुलिनिटी आ रही है, समर विंटर, इनमें एक स्ट्रेंथ है। अगर आप चेक करें इन चीज़ों को, सन में एक स्ट्रेंथ पाई जाती है, और जो स्ट्रेंथ है वो मर्द की एक कैरेक्टरिस्टिक खासियत है उसकी। सन में एक स्ट्रेंथ होती है, गर्मी में लोग पसीने में होते हैं, ये भी एक स्ट्रेंथ है। सर्दी में लोग सारे जकड़े हुए होते हैं, ये भी एक स्ट्रेंथ है। टाइम की तो स्ट्रेंथ क्या बात करना उसकी, डेथ की तो बात ही ना करो, ये तो सबकी बात है। तो इन्हें हम कंसिडर करते हैं, इन्हें करते हैं पर्सनिफाइड, इन्हें मेल कंसिडर करते हैं। और जैसे मून हो गया, द मून। अच्छा, अभी आप देखें जो राइटर है उसने कितना 2 नंबर काम किया है मेरे लिहाज से। मून को इसने लिखा है बहुत ही खूबसूरती के साथ। जैसे यहाँ पर जुमला है कहीं पर, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। और यहाँ पर देखिए इसने हमें दिया है समर का, एक गर्मी का मौसम होता है, सब लोग चिड़चिड़े होते हैं। और यहाँ पर इसने लिया है स्प्रिंग का, एक आशिकों का मौसम है, बहुत ही खुशबहार होता मौसम है ये। तो इसे हम कंसिडर करते हैं फीमेल में। ऑटम हो गया, नेचर हो गई, लिबर्टी हो गई, अर्थ हो गई, मदर, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर ये सब की सभी कंसिडर की जाती हैं एज अ फीमेल, ठीक हो गया। इन्हें हम फीमेल कंसिडर करते हैं। तो वो चीज़ जिनमें हम स्ट्रेंथ शो करें या वायलेंस की बात कर रहे हों, जिनमें इक्वालिटी हो, तो उन्हें मेल कंसिडर किया जाता है। और जिनमें ये चीज़ ना हो, जिनमें स्ट्रेंथ ना हो और वायलेंस ना हो, जैसे मून हो गई, स्प्रिंग बड़ा प्यारा सा मौसम हो गया, तो इन्हें फीमेल कंसिडर किया जाता है। लेकिन आमतौर पर जो हमारी ज़बान है उर्दू, तो वहाँ पर ये जो माई इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो इन सब चीज़ों में पढ़ना पड़ेगा, छोड़ दें चीज़ों को। उसके बाद वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स। ये भी कुछ खास मजाक तो नहीं, सिंपल ही है, बस पढ़ने का आपको याद हो जाएगा। कॉक, हेन, उसके बाद बक, डॉग, बॉय, गर्ल, पापा, मामा, विजर्ड, विच, ऑथर, ऑथरेस, मैनेजर, मैनेजरेस, और उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, एक्टर, एक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस, हीरो, हीरोइन, फॉक्स, विक्सिन, सुल्तान, सुल्ताना, ठीक है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, वॉशरमैन, वॉशरवुमैन, तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि जो नाउन जेंडर है इसकी 4 टाइप्स हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, ठीक है। बस ये 4, और यहाँ पे इतना ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।